आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ कि बहुत सालों से ऐसा कहा जाता रहा है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो रटने वाला है और इसका डे टू डे लाइफ में कोई एप्लीकेशन आगे नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सिचुएशन बदल रही है, पॉलिसी चेंज हो रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसके अंतर्गत आप देख रहे हो कि धीरे धीरे करके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, करिकुलम, हर चीजें चेंज हो रही है। पहले क्या होता था, आज से 2, 4, 5 साल पहले की बात करें, तो यदि किसी स्टूडेंट ने पिछले 10 साल के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया और एनसीईआरटी को सॉल्व कर लिया, तो 60-70% क्वेश्चन वहीं से आ जाता था और स्टूडेंट बहुत ईज़िली पास हो जाता था। अब सिचुएशन ऐसा नहीं है। अब रटने से काम नहीं चलेगा। सेट पैटर्न के क्वेश्चनों करने से काम नहीं चलेगा। यदि आप सोचते हो कि मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें और वही बोर्ड एग्जाम्स में या आपके एनुअल एग्जाम में आ जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यदि आप क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हो, तो अब जो सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न है बहुत बदल चुका है और 2023 के लिए सीबीएसई ने न्यू क्वेश्चन पेपर पैटर्न लॉन्च किया है कि अगले साल जो आपका एनुअल एग्जाम होगा उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में लेके चलता हूँ। अब देखो, यदि आप क्लास 9th या क्लास 10th में हो, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। 40% क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। एक सिचुएशन, एक कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा, कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन, इसको केस टाइप क्वेश्चन कर सकते हो। एक सिचुएशन दिया गया है, एक स्टोरी दी गई है और उस सिचुएशन से आपके क्लास के ही किसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, जो अपनी क्लासेस में किसी चैप्टर में आपने पढ़ा है, उन्हीं में से किसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप उसको सॉल्व करोगे। एक कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कई टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये आप तभी कर पाओगे जब जो चैप्टर आपने पढ़ा है उस चैप्टर का लॉजिक, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप पढ़े नहीं हो, आप समझ चुके हो। तो मैंने क्या कहा, समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा। यदि आपने कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक को समझ लिया है तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपसे होगा नहीं। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 20% क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। कई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। एंड रिमेनिंग 40% ओल्ड पैटर्न के ऊपर आएगा, एज पर एग्जिस्टिंग पैटर्न। ये इस साल के लिए, आगे आने वाले सालों में 2024, 2025, 1, 2, 3 सालों में ये धीरे धीरे करके एलिमिनेट कर दिया जाएगा और पूरे के पूरे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन बेस्ड हो जाएंगे। और ये अब तभी सॉल्व होगा जब आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो। तो केवल 40% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सेट पैटर्न पे होंगे, जो आपने किसी ना किसी बुक में कहीं ना कहीं पढ़ा है। बाकी क्वेश्चन क्या होगा, अनसीन क्वेश्चन होगा, क्योंकि मार्केट में इस तरह की ज्यादा बुक्स अवेलेबल ही नहीं है जिसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हों। तो लॉजिक्स आपको वही पढ़ना है, कॉन्सेप्ट वही पढ़ना है, बट आपको क्या करना है, समझना है। पढ़ना नहीं है, समझना है, समझ के आंसर करना है। ठीक है। यदि मैं क्लास 11th एंड 12th की बात करता हूँ, यदि आप क्लास 11th या 12th में हो, अब इसमें देखिए क्या है। 30% क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। 20% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एंड 50% एज पर एग्जिस्टिंग पैटर्न है। मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, बट ये श्योर है कि क्वेश्चन कितने परसेंट किस टाइप से पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बात याद रखो कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है। रटने से काम नहीं चलेगा, समझने से काम चलेगा। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ करके क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा। ठीक है। तो अभी धीरे धीरे करके आप अपने सेल्फ स्टडी के तरीके को बदलिए। आगे आने वाले कुछ और वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डू सेल्फ स्टडी, हाउ टू प्लान योर सेल्फ स्टडी, अपने सेल्फ स्टडी को कैसे प्लान करो, किस तरह से हम इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे।